श्री परमात्मने नमः। प्रिय मित्रों, मैं डॉक्टर कृष्णपाल त्रिपाठी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के समक्ष चंद्र षष्ठी व्रत के विषय में चर्चा करना चाहता हूँ। यह व्रत भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। यह व्रत प्रायः कुमारी कन्याओं के द्वारा ही किया जाने का विधान है। इसके संदर्भ में जो एक कथा मिलती है वो इस प्रकार है कि प्राचीन काल में एक सेठ और सेठानी रहते थे। दोनों बड़े ही धार्मिक थे, किंतु सेठानी से एक भारी भूल होती जा रही थी। होता ये था कि सेठानी मासिक धर्म के समय भी बर्तन आदि को स्पर्श कर लेती थी। उसका दोष उसे लगता था और उसका स्पर्श किया हुआ आहार सेठ भी ग्रहण करता था। इन दोनों के अपराधों के परिणाम स्वरूप अगले जन्म में सेठ तो बैल के रूप में उत्पन्न हुआ और सेठानी कुतिया के रूप में उत्पन्न हुई। संयोग ये कि दोनों ये कुतिया और बैल अपने पुत्र के घर में ही आ गए। दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। कुतिया बैल को जानती थी, बैल कुतिया को जानता था। परस्पर इनमें वार्तालाप भी होता रहता था। एक दिन सेठ के पुत्र ने श्राद्ध करने की योजना बनाई, तो श्राद्ध के लिए उसने खीर बनाया और खीर में अचानक न जाने कहाँ से चील ने सर्प गिरा दिया। सेठानी नहीं जान पाई, वो पुत्र वधू नहीं जान पाई। वो उसी का भोग लगाने जा रही थी, लेकिन इतने में लपक करके कुतिया ने जूठा कर दिया। अब सेठानी की जो बहू थी वो बहुत नाराज हुई और उसने 2 डंडे लगा करके कुतिया को भगा दिया। कुतिया भाग गई। उस सेठ की पुत्र वधू ने दोबारा खीर बनाया और खीर के द्वारा श्राद्ध का कर्म संपादित किया। रात्रि के समय वह कुतिया बैल से पूरी कथा बताने लगी। आवाज़ इस तरह हो रही थी कि सेठ का लड़का और उसकी बहू दोनों ने भी सुन लिया उस कथा को कि ये तो कुतिया इस तरह की कथा बता रही है बैल को। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। रात्रि किसी तरह व्यतीत हुई। प्रातः के समय उसने अपने जानकार लोगों से संपर्क किया, पंडितों से जानकारी प्राप्त की कि भाई ऐसी घटना हमारे घर पर रात को हुई थी। तो पंडितों ने बताया कि भैया ऐसा है कि ये बैल जो है तुम्हारे पिताजी हैं और ये कुतिया के रूप में जो जन्म ली है ये तुम्हारी माता है। अब वो बड़े चक्कर में पड़ा कि इनका उद्धार हो तो कैसे हो। पंडितों ने बताया कि इसके उपाय बहुत आसान सा है। आप चंद्रषष्ठी का व्रत कीजिए और चंद्रार्घ का जल इनके ऊपर छिड़क दीजिए, इसी से इनका उद्धार हो जाएगा। पुत्र भी बड़ा धार्मिक था। माता पिता के प्रति उसके हृदय में स्नेह और श्रद्धा तथा सत्कार की भावना थी। उसने व्रत किया। अब व्रतोपरांत जो चंद्रार्घ का जल उन दोनों के ऊपर छिड़क दिया। इस प्रकार से उनका उद्धार हो गया। तो यह चंद्रषष्ठी व्रत का महात्म्य है। जो भी व्यक्ति इसका व्रत करेगा उसके पूर्वज जो पितर लोग हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा और व्रत करने वाले व्यक्ति को भी जीवन भर सुख सुविधा प्राप्त होती रहेगी और अंत में उसे भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा महत्वपूर्ण यह चंद्रषष्ठी का व्रत है। मित्रों, आज यहीं तक। अगली कड़ी में पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।